आज हम लोग देखेंगे आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयनन ऊर्जा होता क्या है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। आपको उसको परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी या फिर जितनी ऊर्जा में वह उस परमाणु से बाहर निकलेगा वही ऊर्जा उसकी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है। आयनन ऊर्जा को आईई मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी से दर्शाया जाता है। आईई का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी से दर्शाया जाता है। अब इसमें देखते हैं जैसे कि एम मेटल है, गैसियस मेटल। उसके बाद इसमें से हम लोग जब धन आवेश कब निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो देखो यहाँ पर पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जब इसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक धन आवेश क्या हो रहा है उस पर लग रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस मेटल के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। सोडियम के लिए भी देख लो, एग्जाम्पल में है सोडियम, तो वही है। अब देखते हैं आयनन ऊर्जा का मात्रक किलो जूल मोल माइनस और आयनन विभव की इकाई जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी प्रति परमाणु है। कुछ और दिया गया यहाँ पर उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा। तो एक विलगित गैसीय परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो अब जरूरी नहीं है कि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो इनमें से जो प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वो उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वो उसकी द्वितीयक आयनन ऊर्जा, और तीसरे को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वो उसकी तृतीयक आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दे रहे हैं वो उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब इसमें से हमें और दूसरा निकालना है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दे रहे हैं उसको उसकी द्वितीयक आयनन ऊर्जा। 2 निकल चुका है, अब हमें तीसरा निकालना है। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी आयनन ऊर्जा लगेगी वो उसकी तृतीयक आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये था हमारा आयनन ऊर्जा, उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा। और अब देखते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला है परमाणु या आयन का आकार। परमाणु का आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे कि परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश मतलब दूरी बढ़ते जा रही है। तो नाभिक से इसके बाह्यतम कोश के बीच में आकर्षण बल का मान कम हो रहा है, मतलब कि आकर्षण बल का मान कम हुआ तो उसके आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो गया, कम हो गया। नाभिकीय आवेश, अब नाभिक में जितनी आवेश बढ़ती जाएगी उसके आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। क्यों? नाभिकीय आवेश बढ़ने से उसके क्या होगा, आकर्षण बल, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल के मान में वृद्धि होगी, और बढ़ने से उसके आयनन ऊर्जा के मान में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अगला है हमारा कक्षकों की आकृति या इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता किसे कहते हैं, देखो कक्षकों की नाभिक के निकट रहने की प्रवृत्ति। कक्षक और नाभिक एक दूसरे के निकट जो रहते हैं वहीं उसकी प्रवृत्ति भेदन क्षमता कहलाती है। कक्षक नाभिक के जितना निकट रहेगा उसकी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक मतलब कि क्या बोल रहा है, कक्षक नाभिक के जितना निकट रहेगा, मतलब कक्षक अगर नाभिक के निकट है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अपोजिट चार्ज होने के कारण आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, और आकर्षण बल का मान बढ़ा मतलब उसको निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो यही बोल रहा है कि कक्षक भेदन क्षमता का मान जितना अधिक होता है उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होता है। जैसे एस कक्षक नाभिक के ज़्यादा निकट होता है तो आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ के लिए। अगला है हमारा परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव का मान जितना अधिक होता है उसके आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है। परिरक्षण प्रभाव मैं कल के वीडियो में बता चुकी हूँ कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। नाभिकों का इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे पर डाला गया प्रभाव क्या प्रभाव कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव।
और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि कक्षक का आकार बढ़ते जाएगा। कक्षक का आकार बढ़ा तो क्या होगा, आपका नाभिक और कक्षकों के बीच आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, जिससे आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है।